मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया में एक बार फिर से परमाणु युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रूस पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह एक एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जिसे रूस के रक्षा मंत्री ने नकार दिया। आज होने वाली सभा में इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और रूस आमने सामने हो सकते हैं। दरअसल दुनिया में जिस तरह से परमाणु हथियारों की होड़ लगी है वो चिंता का विषय है और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है, तो चीन और पाकिस्तान भी तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया और ईरान परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल है। परमाणु ताकत रूस और यूक्रेन के बीच तो पिछले 2 सालों से जंग जारी है। कई मौकों पर रूस ने परमाणु बम गिराने की धमकी भी दी। इजराइल और हमास के जंग में अब परमाणु ताकत बनने में जुटा ईरान भी शामिल हो गया है। दुनिया में जंग के तनाव के बीच अब अमेरिका और रूस एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार को लेकर आमने सामने हैं, तो चिंता वाजिब है। बुधवार को रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होंगे। इसमें मतदान होगा जो कि बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए देशों को सहमति का अमेरिका ने प्रस्ताव तैयार किया। कुछ समय पर अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। वहीं कुछ राजनीतिज्ञों की माने तो रूस इस प्रस्ताव को रोक सकता है। वहीं अमेरिका ने भी ये कदम मॉस्को पर अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार विकसित करने के आरोप लगाने के बाद उठाया। दरअसल रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई देशों ने 1967 में बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि में पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परमाणु हथियार या किसी अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने वाली वस्तुओं को रखने से रोकती है। दरअसल दुनिया में जिस तरह से परमाणु हथियारों की होड़ लगी है वो चिंता का विषय है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। रूस के पास करीब 6000 और अमेरिका के पास लगभग 5500 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। अनुमान के मुताबिक भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन को हालांकि मिलाकर भी देखें तो परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका और रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जो इनकी रेंज से बाहर हो। वहीं अब दुनिया के कई देश परमाणु हथियारों की ताकत जुटाने में लगे हैं, जो खतरे की घंटी है। ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है। खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने भी परमाणु बम बना लिया है। रूस के साथ तनाव के बीच पोलैंड में भी परमाणु हलचल देखी जा रही है। नाटो देशों में शामिल पोलैंड अमेरिकी परमाणु बम को अपने यहाँ रखने को तैयार हो गया है। पोलैंड की हरकत पर रूस ने पोलैंड को चेतावनी दी है। उधर परमाणु बम को लेकर भारत में भी सियासत गर्म है। भारत के परमाणु हथियारों को खत्म करने के वादे वाले सीपीआईएम के मैनिफेस्टो को लेकर इंडिया ब्लॉक बीजेपी के निशाने पर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के चुनावी वादे पर जमकर निशाना साधा था। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच
ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इन सब बातों का जवाब सीपीआईएम ही देगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि परमाणु हथियारों को नष्ट करना संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले पर कहा कि इसे गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। देखा जाए तो इस वक्त जहां दुनिया के कई देश आपस में उलझे हुए हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस तो कई बार परमाणु हमले की धमकी तक दे चुका है। वहीं इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है। इस जंग में ईरान भी शामिल हो गया है। हाल में इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से वार पलटवार का दौर दुनिया ने देखा है। ऐसे में डर है कि कहीं जंग का दायरा और न बढ़ जाए और दुनिया कहीं परमाणु जंग की आग में न जल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यही कि क्या अब परमाणु बम की दस्तक सुनाई दे रही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गौड़ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल गौड़ जी आपके साथ करते हैं। सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर क्या ये कहा जा सकता है कि परमाणु युद्ध की दस्तक फिलहाल सुनाई दे रही है? नेहा जी, बात यह है कि जो परमाणु युद्ध का जो संकट है दुनिया के ऊपर, वो अभी का नहीं है, वो शुरू से ही है। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि कोई भी मुल्क जो है वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कहते हैं सब कि जी हम इस्तेमाल करेंगे, पर बेसिकली ये जो परमाणु जो अपना जो है इसका बम जो है, ये इसको रखा हुआ है उन्होंने एज क्या कहते हैं वेपन, जस्ट टू इंटिमिडेट, कि भाई दिखाने के लिए कि ठीक है जी अगर आप ऐसे करेंगे तो हम करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, देखिए जब करगिल लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान के मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि अगर हमारे ऊपर और जो है हिंदुस्तान अगर और करेगा तो हम परमाणु बम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो चीज है बेसिकली कहना और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि जो देश परमाणु बम इस्तेमाल करेगा इस युग के अंदर, वो चला गया जमाना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया था उस टाइम पे, तब दुनिया को पता भी नहीं था परमाणु बम क्या है क्या नहीं है, वो टाइम चला गया। पर अब अगर ये ऐसा हुआ तो जो भी देश ये इस्तेमाल करेगा, दूसरे देश जो है, चाहे आप भारत ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया, जो भी है, जिसके पास भी जितने हैं वो सारे के सारे चलाएगा, तो होगा क्या? उसमें दुनिया की तबाही होगी। तो ये जो चीज है ये एक बहुत मैं कहूँगा बहुत ही एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है अभी सारा युद्ध जो हमारा सारे जो है देश हैं, क्योंकि लड़ाई हर जगह चल रही है। यूक्रेन रशिया की चल रही है, उधर इजराइल हमास की चल रही है, उधर ईरान अलग अपनी वो डफली बजा रहा है, नॉर्थ कोरिया अपनी डफली बजाया जा रहा है, और चीन जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए लगा हुआ है बड़े अपने एक तरीके से। तो एक ऐसी स्थिति बन रही है दुनिया के अंदर कि अगर कहीं से भी गलती से भी कोई भी देश परमाणु बम जो है इस्तेमाल कर दे, हाँ। तो ये दुनिया के लिए पूरा हानिकारक होगा, और मैं कहूँगा ह्यूमन रेस ऐसा पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जी, ठीक है मंजू जी, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका ने भी रूस पर गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि रूस एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इन तमाम आरोपों के पीछे की वजह क्या समझती हैं आप? अगर आप देखेंगे वो जो अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि रूस को रोकना चाहिए। रूस तो कह रहे हैं हमारे हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, लेकिन यूएस की जो मंशा है कि हम इनको रोकें और इन पर दबाव डालें कि ये बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे वर्ल्ड को और यूएस को खतरा हो सकता है। और ये न्यूक्लियर जो जैसे उन्होंने भी कहा जिन्हें कि ये जो न्यूक्लियर वॉर है या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये तो बिल्कुल ही यूज करने लायक नहीं है, क्योंकि जो देश करेगा यूज उसको भी असर होगा और सारी दुनिया में इसके असर हो सकती है। जैसे जापान के ऊपर जब हुआ था एटॉमिक बॉम्ब, हमने देखा था उसके क्या रेपरकशंस थे, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त यूएस से बहुत दूर था तो इसलिए यूएस को इतना अफेक्ट नहीं हुआ, बट आसपास के सारे देशों को अफेक्ट हुआ, जापान में तो हुआ ही।
तो इसलिए जो ये न्यूक्लियर वेपन है ये ऐसा वेपन है कि वो हर एक चीज को नष्ट कर सकता है और नष्ट कर देगा। तो इसको सब लोग एक क्या कहते हैं डेटरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरा मानना है कि इसको डेटरेंट की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। और लेकिन सबसे बेस्ट है अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए, लेकिन बंद हो नहीं सकता क्योंकि अगर एक देश के पास भी है तो दूसरे देशों को खतरा है। अगर इंडिया अगर अपना और यूएस और अगर रशिया रूस को देखें, अभी जो अमेंडमेंट को मूव करना चाहते हैं, रूस कहता है कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, कोई भी वेपन्स नहीं होने चाहिए मास डिस्ट्रक्शन के स्पेस में। और ये जो रेजोल्यूशन यूएस मूव करना चाह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय ना किया जाए, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया एक ये है रेजोल्यूशन, लेकिन उसको सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे वो आगे पास नहीं हो सकता है। और रूस ने कह दिया है कि आपने सारे वेपन्स को बैन करिए। तो सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से हर कंट्री का अपना अपना वो उसकी तरफ नजरिया है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें और दूसरे को कमजोर कैसे करें। ये मुझे लगता है ये इसके पीछे ये भी है। और न्यूक्लियर वेपन को अगर डिप्लॉय करेगा जो भी देश, अगर कभी भी सोचता भी है डिप्लॉय करने के लिए आउटर स्पेस में, तो ये बिल्कुल ही एक सारे जो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं 1967 के और अदर एग्रीमेंट स्पेस को फ्री रखने के लिए और ओपन रखने के लिए ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, ये सब को अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए भी ठीक नहीं है और दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है। जी नेहा जी, ठीक है। अनिल जी, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण होता है अगर हम ये कहते हैं कि परमाणु हथियार इस देश के पास है और इतने ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो हैं वो अमेरिका और रूस के पास है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी ताकत क्या परमाणु हथियारों से मापी जाती है? क्या ये एक मापदंड होता है, ये एक पैमाना होता है क्या? नहीं नेहा जी, ऐसा है, देखिए अमेरिका जो है उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। उसका जो आप ले लीजिए नेवी है, नेवी के अंदर आप देख लीजिए कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए वो तैयार होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए साउथ चाइना सी के अंदर 3 उनके जो बेड़े हैं वहां पे हैं वो, और 3 बेड़े का मतलब ये होता है कि जिस देश के ऊपर वो हो तो आप लगा लीजिए, देखिए एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर तकरीबन 60 के करीब जहाज, 60-70 के करीब जहाज है, और उसका जो अभी जो नया गेरेलफोर्ड है उसके अंदर 100 के ऊपर जहाज है, और वो सारे के सारे जो है जो 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और वो सारे के सारे परमाणु मिसाइल के साथ भी लैस हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो उनका अपना मरीन फोर्स है वो डिप्लॉयमेंट के लिए वो हर जगह जो है दुनिया के अंदर हर जगह वो तैयार रहते हैं कि करने के लिए। और आपके सामने है, आप देख लीजिए अभी अफगानिस्तान से चाहे उन्होंने अभी निकाले, इराक में अभी भी हैं वो उनके, और जो उनका अभी फ्लीट जो ये रेड सी के अंदर है जो हमारे खाड़ी देश के पास है, आप देखिए उनके हिसाब से अभी जो ईरान ने ड्रोन और मिसाइल फायर की थी इसराइल के ऊपर, किस हिसाब से उसको उन्होंने नष्ट किया। तो अमेरिका के पास जो सामान है, बेसिकली अमेरिका जो है अपना, मैं कहूँगा इकोनॉमी जो है उनकी सारी आर्म्स के ऊपर ही है। अगर आप देखें अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ नहीं है, और सारी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बाहर शिफ्ट कर दिया, चीन के पास चली गई है या और अभी चीन से कहीं और देशों में जा रही है। उनके पास सिर्फ एक चीज है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है आर्म्स, हथियार। वो चाहे आप एयरक्राफ्ट ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, सैटेलाइट ले लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो उसके अंदर माहिर है और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, और साथ में जो है नेटो देश जो है उनके वो उनसे लेते हैं, तो उसी से उनका वो जो है वो चल रहा है सिस्टम। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अमेरिका जो है आज की डेट में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन तो बहुत पीछे है, चीन क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है, तो वो कई चीजें उसकी बनती हैं, कई चीजें नहीं बनती, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपने चीज देख रखे, एक मॉडल रखा, उसके बाद में आप सारा उसको डिसमेंटल करके उसकी, पर उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जाती है, देखिए अमेरिका सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देश है, उसके बाद ताइवान है, और ये जो सेमीकंडक्टर जो है हर चीज के अंदर एक चिप लगता है जो सेमीकंडक्टर से बनता है, तो वो जो चीज है, जो क्रूशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारे अमेरिका के पास हैं। आप हथियार बना भी लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी उसको उस हिसाब से उसको फंक्शन कराने की।
तो इस हिसाब से देखा जाए अमेरिका परमाणु आप एक तरफ छोड़ दीजिए, परमाणु जो बम है उसके पास जो जजीरा है सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर, कोई दो नहीं है, पर उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो उसके पास कन्वेंशनल फोर्सेज हैं, चाहे उसके पास ये अपने बेड़े हैं नेवी के, चाहे उसके पास एयरक्राफ्ट हैं एयरफोर्स के, चाहे उसके पास जो मरीन फोर्सेज हैं अपनी उसकी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका फिर भी सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली है। बिल्कुल, लेकिन सर इस ओर तो चीन भी और पाकिस्तान भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने अभी इसका जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, ईरान समेत कई देश ऐसे हैं जो परमाणु की होड़ में शामिल है। इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इसमें जो मैं तो सब सीधा ये चीज कहूंगा कि इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। कि परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को देने के लिए और साथ में उसको नॉर्थ कोरिया को देने के लिए। और इसमें एक और मैं आपको अब आप बहुत हैरान होंगे, इसमें CIA का भी हाथ है। अब आप कहेंगे ये तो विडंबना वाली बात है कि अमेरिकन एक इंटेलिजेंस एजेंसी उसका भी हाथ है इसके अंदर। बिल्कुल, देखिए जब अब्दुल कादिर जो था नीदरलैंड के अंदर गया और वहां से जब ये सेंट्रीफ्यूज के सारे उसने ड्राइंग वगैरह सारी कुछ इकट्ठी कर रहा था, तब उनको इन्फॉर्म किया गया उनकी सीक्रेट सर्विस को। सीक्रेट सर्विस ने जब एक्शन लेना चाहा तो CIA ने उसको मना कर दिया। तो देखिए अमेरिका की एक चीज मैं आपको थोड़ा सा जरा ब्रॉडर विजन देता हूँ। अमेरिका एक ऐसा देश है जो केओस में बिलीव करता है और हर जगह वो केओस क्रिएट करके अपनी पहले फौज भेजेगा, वहां उस देश को नष्ट करेगा, उसके बाद में उसको रीबिल्डिंग के लिए फिर अमेरिकन कंपनीज आएंगी। इराक में देख लीजिए क्या हुआ, कुवैत में देख लीजिए क्या हुआ, सारी जगह मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। अमेरिका ने एक इराक के लिए एक इतना स्मोक स्क्रीन करके बताया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और बिना UN की परमिशन के, बिना UN की सैंक्शन के उसे अटैक कर दिया इराक के ऊपर। इराक का सत्यानाश तबाही कर दी। अब उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन जा रहा है? फिर अमेरिकन कंपनी जा रही है। तो ये जो एक सारे साइकिल है, ये समझने की बात है। जी जी। CIA जो है तालिबान बनाने में किसका हाथ था? CIA का हाथ था। आज वही CIA जो है उसके खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। तो ये एक जो क्योस क्रिएट करके और उसको दूसरे मुल्कों में, अपने मुल्क को पूरा सुरक्षित रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि अमेरिका की एक जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि उसके ऊपर अटैक करना या उसके ऊपर ऐसी चीजें करना बहुत मुश्किल है। पर बाकी जो देश हैं, चाहे आप ये मिडल ईस्ट ले लीजिए, चाहे यूरोप ले लीजिए, सब वो उधर करना बहुत आसान है। अब यूक्रेन ले लीजिए, यूक्रेन में क्या है? यूक्रेन में भी ये जेलेंस्की को बिठाने वाला कौन है? CIA ने कू किया तो जेलेंस्की को बिठा दिया, उसको वो उन्होंने किया। तो अब रशिया के साथ जो जंग चल रही है वो प्रॉक्सी वॉर चल रही है किसकी? अमेरिका की और NATO देशों की। यूक्रेन के पास तो इतना कुछ है नहीं, और पिस कौन रहा है बीच में? यूक्रेन के लोग पिस रहे हैं। तो ये जो चीज है ये समझने वाली बात है। हर जगह जो है अमेरिका जो है इस चीज में बिलीव करता है कि आप, अब हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने में किसका हाथ है? अमेरिका का। एक तरफ से कहता है वो हमारा दोस्त है, एक दूसरी तरफ से वो कहता है जी हम इसके साथ चलेंगे जी, विश्व गुरु मानते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और दूसरी तरफ से उनकी CIA जो है, जॉर्ज सोरोस जो है, वो सारे के सारे लगे हुए हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये चीज समझने वाली बहुत बड़ी बात है कि कौन इस तरीके से करे जो दिखता है वो नहीं है सच। आपको थोड़ा अंदर देखना पड़ता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है। और अमेरिका जो है अपनी सुप्रीमेसी रखने के लिए ये सारा कुछ करता रहेगा। CIA मास्टर है। आज तक उसने, मैं कहूंगा तकरीबन 140 देशों के अंदर उसने कू की कराए हैं। चीन के अंदर भी कोशिश की है उसने, हिंदुस्तान में भी कोशिश की है उसने। सब जगह वो कू कराने की कोशिश करता है कि जहां पे एक आदमी ऐसा बिठा दे, गवर्नमेंट ऐसी बिठा दे जो अमेरिकन इंटरेस्ट को देखे। जी जी जी। और अगर उसके खिलाफ होगी तो उसको किसी तरीके से वो डिस्टेबलाइज करके उसको निकालने की कोशिश। तो कुल मिला के वो अपना हित देखने की कोशिश करता है, चाहे जैसे तैसे। लेकिन टोटल अपना हित। बिल्कुल, बाकी उसको सिर्फ बातें हैं उसकी, जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जी हम
वो ह्यूमन राइट्स में करते हैं। आप देख लीजिए अमेरिका सबसे वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का। आप वहाँ ब्लैक्स को देख लीजिए क्या हाल है उनका। आप वहाँ पे जो दूसरे जो हिस्पैनिक्स वगैरह जो है उनका हाल देख लीजिए क्या है वहाँ पे। सिर्फ कहने के लिए है जी। ठीक है, बड़ी बड़ी ठीक है सर, मैं लौटती हूँ फिर से। मंजू जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ सर। मैम सवाल इस बात को लेकर है, देखिए मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त परमाणु हथियारों को नष्ट करने के चुनावी वादे पर बवाल मचा हुआ है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये तो राजनीति से रिलेटेड हो गया, लेकिन हम राजनीति पे ना जाते हुए आप अपने सूझबूझ से बताएं कि इस ओर किस तरह से भारत को और कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, कैसे और आगे बढ़ने की जरूरत है, और क्या कुछ और कदम बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि परमाणु शक्ति में इजाफा हो। बिल्कुल, हमें तो हमेशा ये तो देखना ही है कि हमारे चारों तरफ क्या माहौल बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल क्या बना हुआ है और कौन हमारे साथ है, कौन हमारे अगेंस्ट है। हाँ। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, चीन के पास हैं, दोनों हमारे नेबर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर दबाव कैसे डाला जाए और हमें कैसे इंटिमिडेट किया जाए। जी जी। और इसलिए ये बिल्कुल कोई भी अपनी इंटरेस्ट में हमें बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स को, चाहे हम कहीं पीस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हम उस स्थिति में नहीं हैं अपने सराउंडिंग्स और नेबरिंग कंट्रीज को देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए हम उस स्थिति में नहीं है कि हम थोड़ा भी कम करें अपने न्यूक्लियर वेपन। हमें बिल्कुल और लेटेस्ट अपनी रिसर्च इनोवेशन बढ़ानी पड़ेगी कि कैसे हम अपने आप को और सशक्त करें और अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको और कैसे मजबूत करें। और हमने ऑलरेडी कहा था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन हम उससे सब थ्योरेटिकल जो उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए हम उसकी तरफ हम हमेशा कदम उठाएंगे और अपना रिसर्च जारी रखेंगे। तो हम उस डायरेक्शन में हमें कंटिन्यू करना चाहिए और अपने आप को और कैसे स्ट्रांग और सेफ अपनी कंट्री को, अपने लोगों को रख सकते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर थ्रेट है सिर्फ हम एक तरफा नहीं होता है, ये सब जो हमारे जो अगर सारे नेबर्स हैं और जो दोनों नेबर्स हैं और सब और शक्तियां जो हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए या हटाने के लिए, तो बिल्कुल इंडिया को बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, मेरा ये मानना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका, और सर आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।